सभी को नमस्कार। कायल हिंदी एजुकेशन चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में संधि के बारे में पढ़ा था। तो स्वर संधि के बारे में हमने संपूर्ण जानकारी ली थी कि कौन कौन से स्वर मिलते हैं तो कौन सी संधि होती है। स्वर संधि के भेदों के बारे में भी हमने चर्चा की थी कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों, हमने बात की थी स्वर संधि के भेदों के बारे में। तो स्वर संधि के हमने भेद पढ़े थे 5, और उससे पहले हमने संधि के बारे में चर्चा की थी। तो संधि के हमने 3 भेद पढ़े थे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और इनके बारे में कारण को भी स्पष्ट किया था कि संधि 3 प्रकार की ही क्यों होती है। और हमने आगे पढ़ा था स्वर संधि के बारे में। तो स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। हमने कल चर्चा की थी कौन कौन सी होती है। पहले बताए थे आपको दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाधि संधि। पांचों के बारे में हमने कल मूलभूत जो आवश्यक जानकारियां थी वो पढ़ ली थी, और किस प्रकार से कौन सी संधि होती है उनके बारे में हमने अच्छी तरह अध्ययन किया था पांचों के बारे में। तो हम आज उनके उदाहरणों के बारे में पढ़ते हैं। और उदाहरण मैंने यहाँ पर वही उदाहरण लिए जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, या फिर इनमें जो वाक्य शब्द शुद्धि होती है उसमें ये जो उदाहरण है वो काम आते हैं। तो मैंने दोनों तरफ से देख करके कि संधि में भी काम आ जाए ये उदाहरण, और वाक्य शुद्धि उसमें शब्द शुद्धि में भी हमारे काम आ जाए। तो शब्द शुद्धि में भी दोस्तों ये पूछे जाते हैं, जैसे अंत्याक्षरी शब्द है, ये शब्द शुद्धि में बहुत बार पूछा जाता है। तो इस प्रकार से जो शब्द शुद्धि में पूछे जाते हैं वो उदाहरण भी मैंने यहाँ पर लिए हैं। और अभी मैंने लिए सिर्फ उसके दीर्घ संधि के उदाहरण। तो पहले दीर्घ संधि के उदाहरण हम देखते हैं। मैं आपको बताता हूँ इनका संधि विच्छेद करके किस प्रकार से इनका संधि विच्छेद होता है। तो देखिए, दीर्घ संधि को एक नाम और बोलते हैं सवर्ण संधि। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनमें दोनों तरफ समान वर्ण होते हैं, समान स्वर होते हैं। देखिए, जिसमें इधर ए आ है, इस तरफ भी ए आ है। मैंने कल बता दिया था कि इस तरफ ए आ हो या इस तरफ ए आ हो, इस तरफ ए भी आ सकता है और आ भी आ सकता है, इधर भी कोई सा भी दोनों में से आ सकता है। और ये देखिए, ये भी सवर्ण है, ये भी सवर्ण है। और दोस्तों, हमने री को लिया नहीं है यहाँ पर, कि वो हिंदी में चलता नहीं है, इसलिए मैंने री को यहाँ पर नहीं लिया है। तो दोनों तरफ समान स्वर हो और इनका आदेश क्या होता है? बराबर आयन दीर्घ आदेश ही होता है। दीर्घ ई और ह्रस्व ई में कौन सा? दीर्घ ई आदेश होगा यहाँ पर। तो दीर्घ आदेश होने के कारण यहाँ पर इसको कौन सी संधि कह देते हैं? हम दीर्घ संधि कह देते हैं। तो इतनी बात मैंने कल आपको बताई थी, हमने चर्चा की थी इसके बारे में। तो हम सिर्फ यहाँ पर आज उदाहरण देखेंगे। तो उदाहरणों में देखिए दोस्तों, मैंने लिया पहले ये सीताकुल। तो इसको देखिए किन 2 शब्दों से मिलकर बनाए? शीत प्लस आकुल, सीताकुल। फिर देखिए आमा से, आम प्लस आसे, आमा से। फिर भयानक, भय प्लस आनक, भयानक। फिर आर्यावर्त, आर्य प्लस आवर्त। इन शब्दों से मिलकर बना। अब देखिए, हम विच्छेद कहाँ से करते हैं? यहाँ पर मैंने बताया आपको दोनों तरफ समान स्रोत दीर्घ हो। अब दीर्घ देखिए यहाँ पर है, आ की मात्रा आ रही, दीर्घ आ रही है। और यहाँ देखिए माँ की मात्रा दीर्घ आ रही, दीर्घ आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। तो आ से हम इसका विच्छेद करेंगे। फिर सिंहासन, सिंह हो जाएगा, सिंह को अलग निकाल देंगे, और आसन, सिंहासन। प्रेमासक्त, प्रेम प्लस आसक्त। हमें वहीं से टुकड़े करने हैं, वहीं से खंडित करना है इसको जहां पर हमें दीर्घ मात्रा दिखे, अर्थात दीर्घ जो ध्वनि है वो दिखे। जनाकांक्षा। अब ऐसे मत कह लीजिए इसको कि जनाक प्लस आंक्षा, नहीं, शब्द भी जरूरी है बनना। जन प्लस आकांक्षा, जन आकांक्षा। दृक्सावले है। अब देखिए, ऐसे शब्द आपसे बार बार पूछे जाते हैं शब्द शुद्धि में और ये संधि में भी। क्या होगा इसका? द्राक्षा प्लस अवले है, द्राक्षा प्लस अवले।
द्राक्षा प्लस अवलेह। देखो अवलेह क्या होता है दोस्तों, अवलेह होता है चटनी, तो द्राक्षा होता है अंगूर। क्या हो गया, अंगूर की चटनी, इसको क्या बोलते थे हम, द्राक्षा अवलेह। अब देखिए द्वारकाधीश, इसका क्या होगा, द्वारका। अब द्वार कह तो हम नहीं कर सकते, अधीश हो जाएगा, लेकिन आधीश नहीं होगा। द्वारका एक नगरी का नाम है, तो द्वारका प्लस क्या होगा, अधीश। द्वारका प्लस अधीश बराबर द्वारकाधीश। मुक्तावली, अब यहां पर देखिए समझ में नहीं आएगा आपको, मुक्तावली मुक्त प्लस अवली करे या मुक्ता प्लस अवली, ये दिया हुआ आता है परीक्षा में। देखिए एक तो देगा आपको मुक्त प्लस अवली, एक ऑप्शन ये दे देगा, और ये क्या दे देगा आपको, मुक्ता, मुक्ता प्लस अवली। दोस्तों ऐसी चीजों में आपको ध्यान रखना होगा कि अबे कौन सा करें, इनमें से कौन सा शुद्ध होगा। तो देखिए इसमें आपको करना क्या है, अवली का मतलब क्या होता है, जैसे मुक्तावली है, अरावली है, इनमें शब्द क्या होता है, अरावली में कौन सा होता है, अर प्लस अवली। अवली का मतलब क्या होता है, श्रृंखला, एक लड़ी। और जैसे दीपावली, दीप प्लस अवली, तो इसका क्या मतलब हो गया, एक श्रृंखला, एक लड़ी, श्रृंखला या लड़ी, या बोल देते हैं हम पंक्ति, या बोल देंगे हम पंक्ति। तो अब देखिए यहाँ पर मुक्ता, मुक्त अवली, तो मुक्त अवली मतलब मुक्त की कोई पंक्ति नहीं होती है। और यहाँ पर देखना होगा मुक्ता, मुक्ता का मतलब क्या होता है दोस्तों, मोती होता है। तो मोतियों की अवली या मोतियों की लड़ी, वो क्या हो जाती है, मुक्तावली। और यहाँ पर देखिए अर, अर का मतलब होता है पर्वत, तो पर्वतों की अवली क्या होती है, अरावली। पर्वतों की श्रृंखला वह क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, अरावली। और दीप प्लस अवली, दीप है तो दोस्तों पता आपको, दीपक, दीपक की श्रृंखला, दीपक की लड़ी क्या कहलाती है, दीपावली। इतनी बात समझ में आ गई आपकी कि किस तरह से इनका विच्छेद हम करते हैं। तो विच्छेद करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए शब्द बन रहा है या नहीं बन रहा है। आप इसको क्या कीजिए, मुक्तावली, मुक्ता यानी था मोती। अब देखिए यहाँ पर सीमंत, सीमांत, अब इसको किस तरह से बोलोगे आप, सीमा प्लस अंत, जहां पर सीमा का अंत होता है क्या हो जाएगा, सीमांत। एक शब्द दोस्तों इसमें और होता है सीमंत, सीमंत ये अलग होता है, इसका होता है मांग, अर्थात जो महिलाएं मांग भरती है सिंदूर से वो क्या होती है, सीमंत। ये शब्द अलग होता है। और ये होता है सीमा अंत, जहां पर जो सीमा होती है उसका जहां पर अंत हो जाए या बॉर्डर जिसको बोलते हैं वो क्या होती है, सीमांत। कारा कार, कारा प्लस आगार, आगार का दोस्तों क्या मतलब होता है, आगार का अर्थ होता है घर, आगार का क्या होता है, घर। आपने देखा होगा कारा, कारा का मतलब होता है क्या दोस्तों, जेल, जेल के लिए या कैदियों के लिए घर, उसको क्या बोल देते हैं हम, जेल को बोल देते हैं हम कारागार। जैसे देखिए आगार, जैसे हमने बसों पे लिखा देखा होगा, सीकर आगार, जयपुर आगार, तो ये क्या होते हैं, जयपुर डिपो बोल देते हैं, घर उसको बोल देते हैं हम। तो कृपाकांक्षी, कृपा प्लस आकांक्षी, कृपा को चाहने वाला। निशांत, निशा प्लस अंत यानी रात्रि, दिशा का क्या अर्थ होता है, रात्रि, रात्रि का अंत। पंचायत, पंच प्लस आयत, पंचायत। मध्य अवधि, मध्य प्लस अवधि, मध्य प्लस अवधि। अपनी जो अवकाश नहीं होता है, मध्य अवधि अवकाश दीपावली के समय, उसको बोलते हैं मध्य अवधि, जो बीच का समय हो। अब स्कूल शुरू हो जाते हैं जुलाई में, एंड होता है आजकल हो गया अप्रैल में, तो मध्य बीच का सा जो समय आ जाता है, मध्य अवधि अवकाश जिसको बोलते हैं, वो बीच का समय उसको बोलते हैं मध्य अवधि। अन्यान्य, अन्य प्लस अन्य, ये इसमें मिल गया तो ये या हो गया, बस अन्यान्य हो गया। शशांक, सस प्लस अंक, सस होता है दोस्तों खरगोश और अंक होता है यानी गोद।
अंक के कई अर्थ होते हैं। अंक का मतलब होता है गोद, तो जिसकी गोद में है खरगोश उसको क्या बोलते हैं दोस्तों यहाँ पर? चंद्रमा। क्या बोलते हैं इसको? शशांक को चंद्रमा। और सुधांशु, सुधा प्लस अंशु, सुधा का अर्थ होता है अमृत और अंशु का मतलब होता है किरण। जिसकी किरण है वो सुधांशु यानी शुद्ध, उसके अमृत के समान हो, वो भी दोस्तों क्या हो जाता है? चंद्रमा। त्रिपुरारी, ये देखिए त्रिपुरारी शब्द में बहुत सारी गलतियां होती है। त्रिपुर, त्रिपुर प्लस अरी, त्रिपुरारी इस तरह से लिखा जाता है। इसमें कई बड़ी लिख देते हैं, ये है वो रह के ऊपर दीर्घ मात्रा लगा देते हैं, इससे वो त्रिपुरारी गलत हो जाता है। आगे देखिए दोस्तों, सावरोध, स प्लस अवरोध, स प्लस अवरोध। फिर जठराग्नि, जठर प्लस अग्नि। जठर क्या होता है दोस्तों? जठर होता है पेट अपना, पेट को बोलते हैं हम जठर। और एक होता है जरठ, जरठ बोलते हैं बुड्ढे को। जठर और जट ये उसमें आता है, दोनों में अर्थ पूछ लिया जाता है कि इसमें जठर का क्या अर्थ होता है और जरठ का क्या अर्थ होता है। जठर का अर्थ होता है पेट, और अग्नि जो जठराग्नि जो पेट में जो अग्नि उद्दीप्त होती है, हम जो ही खाना खाते हैं तो अपने पेट में आमाशय में जो अग्नि उद्दीप्त होती है जिससे वो खाना वो पचता है, उससे क्या कह देते हैं हम? जठराग्नि। और ये पराधीन, पर प्लस अधीन, पर यानी दूसरों के अधीन, जो दूसरों के अधीन है वो क्या हो जाएगा? पराधीन। पराधीन का विलोम क्या होता है? स्वाधीन। स्व प्लस अधीन यानी अपने स्वयं के अधीन अर्थात स्वतंत्र। विकलांग, विकल प्लस अंग अर्थात जिसके किसी अंग में क्या है? विकलता है, अर्थात अंग से थोड़ा बहुत भंग है, वो अंग नहीं है उसके, थोड़ी बहुत दिक्कत अंग में, वो क्या हो जाएगा? विकलांग। अंत्याक्षरी, इसको अंत्य प्लस अक्षरी, कई बोलते हैं अंताक्षरी, नहीं दोस्तों ये शब्द शुद्ध होता है अंत्याक्षरी, अंत्य प्लस अक्षर। और ये देखिए स्वाधीन आ गया, स्व प्लस अधीन, स्वाधीन अपने अधीन अर्थात स्वतंत्र। फिर कामायनी, काम प्लस अयनी, काम प्लस अयनी, कामायनी। कामायनी दोस्तों उसकी जयशंकर प्रसाद की रचना भी है, सन 1935 में लिखी थी उसने, बहुत अच्छी है कामायनी, जिसमें मनु है, श्रद्धा है, ईड़ा है, इनका यहाँ वहाँ पर वर्णन किया गया है कामायनी। वातायन, वात प्लस अयन, वातायन होती है दोस्तों खिड़की, झरोखा, उसको बोलते हैं झरोखा या खिड़की। रसायन, रस प्लस अयन, रस प्लस अयन। यहाँ पर पूछ सकते हैं दोस्तों आपसे कि वात प्लस आयन, रस प्लस आयन, आयन इनमें क्या होता है? अयन होता है। अति प्लस ईव, ये देखिए अति प्लस ईव क्या हो जाएगा? अतीव। अब यहाँ भी पूछ सकते हैं आपसे बड़ा ई लगा के, मतलब दीर्घ ई का प्रयोग करवा कर यहाँ पर भी पूछ सकते हैं कि इसमें दीर्घ आएगा या ह्रस्व ई आएगा। गिरी, गिरी प्लस ईश, गिरीश जो गिरी का है स्वामी। सचिंद्र, सची प्लस इंद्र, सची होती है दोस्तों कामदेव की, इंद्र की पत्नी। रजनी प्लस ईश, रजनीश, रजनीश होता है दोस्तों, रजनी का मतलब होता है रात्रि, और रात्रि इसका मतलब होता है स्वामी। तो रात्रि का स्वामी कौन सा हो गया? चंद्रमा। चमू प्लस उत्साह, चमुत्साह क्या होता है दोस्तों? चमू का मतलब होता है सेना, और उत्साह का मतलब होता है उसमें उत्साह अर्थात सेना का उत्साह है। इतने देखिए दोस्तों सारे समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे लेते हैं दूसरे संधि के गुण स्वर संधि। हमने वृद्धि संधि के बाद में देखते हैं गुण दीर्घ स्वर संधि के बाद में गुण स्वर संधि।
तो गुण में दोस्तों देखिए मैंने बताया था ए आ के साथ में ये जोड़े बनाए थे हमने कल, याद होगा आपको, ई उ और री। इसके बाद में ए में ए आ में अगर री और री, ई और ई ह्रस्व हो या दीर्घ हो, बनते क्या हो जाता है ए, और उ ए आ मिलते हैं तो क्या हो जाता है ओ, और री मिलते हैं तो अर। तो ए ओ अर यह आदेश होता है गुण स्वर संधि में। इतनी बात हमने कर ली थी। अब आगे देखते हैं इनके उदाहरण। उदाहरण में क्या होता है, देखिए शुभ प्लस इच्छा, ये इधर ए है और इस तरफ क्या है ई, और ए और ई के मिलकर क्या बनेगा ए, तो शुभेच्छा, शुभेच्छा बन गया। और स्व प्लस इच्छा, वही ए और ई मिलकर क्या बनेगा ए, तो स्वेच्छा, स्वेच्छा। महा प्लस इंद्र, यहाँ पर ए हो या आ हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आ है और ई दोनों मिलकर क्या बनेगा ए, तो क्या बन गया महेंद्र। आगे देखिए द्वारका प्लस ईस, ये आ है और इधर क्या है ई, और आ या आ हो या ई हो, आगे अगर ई है छोटा या बड़ा कोई सा भी हो तो क्या आदेश होगा ए, तो द्वारका, द्वारका और ईस का क्या हो द्वारकेश, द्वारका प्लस ईस द्वारका का है जो स्वामी, तो द्वारकेश। और देखिए अंत्य प्लस इष्टि, इष्टि का होता है यज्ञ, तो क्या हो जाएगा अंत्य, ए इसमें से ए और ये ए दोनों मिलकर क्या बन गया ए, और ये क्या बन गया अंत्येष्टि। फिर देखिए प्र प्लस इक्सर, प्र में से ई निकल गया, प्र में दोस्तों यहाँ पर देखिए ये प अलंत है और रे पूरा है, तो रे में से ए निकला तो ये भी अलंत हो गया, तो यहाँ बचा क्या ए और आगे वाला ई दोनों क्या बन गया ए, और ये अलंत पूरा हो गया प्रेक्षक। प्रेक्षक ये हो गया क्या प्रेक्षक। अब देखिए अगला उमा प्लस ईस, उमा, उमा नाम है पार्वती का, और ईस आगे क्या हो गया उमेश, यहाँ पर आ और ई मिलकर क्या हो गया ए। फिर देखिए राका प्लस ईस, राका प्लस ईस बराबर राकेश, राकेश का अर्थ क्या होता है दोस्तों, राकेश, राका का मतलब होता है, राका का अर्थ होता है रात, और इसका मतलब होता है स्वामी, जो रात का स्वामी है वो क्या हो गया चंद्रमा, राकेश, राकेश का नाम क्या हो गया चंद्रमा। बुढ़ाका, बुढ़ाका दोस्तों किसको कहते हैं, बुढ़ाका कहते हैं नींद को, बुढ़ाका प्लस ईस बराबर बुढ़ाकेश, बुढ़ाकेश क्या हो गया बुढ़ाका प्लस, जो नींद का स्वामी है जिसने नींद पर विजय प्राप्त कर लिया वो क्या हो जाता है बुढ़ाकेश। अर्थात किसको कहते हैं अर्जुन को, अर्जुन को कहते हैं बुढ़ाकेश। प्र प्लस इक्सा बराबर ये एम, प्र में से उसी तरह से हमने ए निकालिया और ये मिलके क्या हो गया प्रेक्षा। फिर परमेश्वर, परम में से मैं में से ए निकाला और ये ई और ए मिलकर क्या हो गया ए, तो क्या हो गया परमेश्वर। और आगे देखिए भाग्य प्लस उदय बराबर, अब यहाँ देखिए चेंज हो रहा है, ए और उ मिलकर क्या हो रहा है यहाँ पर ओ, तो ओ देखिए भाग्योदय, भाग्योदय। और यहाँ देखिए महा प्लस उदय, यहाँ पर आ है और यहाँ पर उ है, आ हो या ए हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे अगर उ है तो बनेगा क्या ओ, तो महोदय, क्या बन जाएगा महोदय। यहाँ पर देखिए अतिशय उक्ति, हम जिसको लिख देते हैं अतिशयोक्ति, कई देखते लिखते हैं अतिशयोक्ति, जो बिल्कुल गलत है। इसका पता कैसे चलेगा हमें, अतिशय प्लस उक्ति, तो अतिशय यहाँ पर पूरा आ रहा तो यहाँ पर अतिशय भी पूरा आना चाहिए, अतिशय प्लस उक्ति बराबर अतिशयोक्ति, ये अ पूरा होगा अतिशयोक्ति, ये शुद्ध हो जाएगा। ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे ओ की मात्रा यहाँ पर लग जाएगी अतिशयोक्ति, ये वाला सही हो जाएगा। पूर्व प्लस उक्त बराबर क्या हो जाएगा पूर्वोक्त, पूर्वोक्त। ए और ये इसमें से ए निकल गया में से, और यहाँ पर है क्या आगे उ, दोनों मिलकर क्या हो गए उ, ओ हो गए तो पूर्वोक्त।
अन्य प्लस उक्ति, तो यहाँ पर अन्य का ए निकल गया और इसका ऊ, दोनों मिलकर ओ हो गए, तो क्या हो गया दोस्तों अन्योक्ति। क्या हो गया अन्योक्ति। जीर्ण प्लस उद्धार, जीर्णोद्धार, ये जीर्ण, जीर्ण प्लस उद्धार, जीर्णोद्धार। इसमें अण में से निकल गया क्या ए और ये हो गया ऊ, तो क्या बन गया ओ, जीर्णोद्धार। अंत्य प्लस उदय, क्या हो गया अंत्योदय, अंत्योदय। हत प्लस उत्साह बराबर हतोत्साह, हतोत्साह। फिर देखिए आगे सउद्देश्य, स में से ए निकाला तो क्या हो गया और ए को जोड़ दिया इसमें ऊ में, तो क्या हो गया सो। आगे ऐसा कैसा लिख देंगे हम सोद्देश्य। फिर सह प्लस उद्धर, यहाँ पर ए निकाल के इसमें जोड़ दिया तो बन गया ओ, तो है मेरे पास में सहोदर। उधर होता है दोस्तों पेट, और सह यानी साथ में जन्म लेने वाला अर्थात जुड़वा, जिसको बोलते हैं सहोदर। दोनों सगे भाइयों से क्या बोल देते हैं हम सहोदर। धीर प्लस उद्धत, धीर, धीर और इसे मात्रा लगा देंगे ओ की, यहाँ से ए और यहाँ पर ऊ, धीरो धत, धीरो धत। नव उड्डा बराबर नवोढ़ा, नवोढ़ा। नव यानी होता है दोस्तों नयोन, उड्डा का मतलब होता है स्त्री। जो नवोढ़ा है, जो अभी जिसकी शादी है नवोढ़ा, नई स्त्री तथा नई दुल्हन जिसको बोलते हैं नवोढ़ा। यमुना प्लस उर्मी, यमुनोर्मी, यमुनोर्मी। आ और ऊ मिलकर क्या हो गया ओ। यमुना नदी है, नदी और इसमें उर्मी का अर्थ होता है दोस्तों लहर। तो यमुना की जो लहर है उसको बोल देते हैं यमुनोर्मी। नर प्लस उत्तम, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर नरोत्तम। नरों में जो है उत्तम श्रेष्ठ, वो क्या हो जाएगा नरोत्तम। सर्व प्लस ऊपरी, सर्वोपरि, तो सबसे ऊपर। यहाँ पर दोस्तों आता बहुत बार आता है ऊपरी में बड़ा वो लगा देते हैं यहाँ पर, लेकिन वो ऐसे होता है सर्वोपरि, वो होता है ऊपर, जिसको हम तत्व में बोल देते हैं। ये इन संधियों में नहीं होता, जैसे हम बोलते हैं उपरोक्त। देखिए उपरोक्त ये शब्द आपका गलत है, उपरोक्त ये शब्द ही गलत है। वो क्या होता है दोस्तों उपयुक्त होता है, और ये आया हुआ भी शब्द इसका होता है ऊपरी प्लस उक्त। यहाँ पर क्या होगा ये यन संधि में जाएगा, ई है इधर, ई निकालिए इसमें से रह अलंत हो गया और प्लस ये हो गया और इस तरफ वो हो गया, और ई और ये मिलकर मैंने बताया था आपको यन संधि में क्या होता है, ई का क्या हो जाता है ये हो गया अलंत, और इधर ऊ मिल गया इसमें, तो क्या हो गया यू बन गया ई के कारण। तो इसलिए क्या होता है उपयुक्त होता है। देखिए सर्वोपरि, फिर प्लस उज्ज्वल, ये ऊ मिल गया इसमें, तो क्या हो गया प्रोज्वल। फिर देखिए वसंत ऋतु, यहाँ देखिए अब री मिल रहा है इसमें, ये वाला ए आ में क्या मिल रहा है री, तो री मिलते क्या हो जाता है अर हो जाता है, तो क्या होता है देखिए वसंत। अब आगे ये ए मिल गया इसमें से, ये अलंत हो गया, और ये इसमें मिल जाएगा, ये अलंत हो गया, इसको अलंत कर देते हैं, इसमें से क्या निकाल देते हैं ए, और इधर क्या आ गया री, और प्लस क्या हो गया टू। तो इसमें क्या होता है री का क्या होता था मैंने अर, ए ओ अर मिल गया इसको दोनों मिलकर। अब ये देखिए अलंत है, तो वसंत इसमें लगा दीजिए आप ए, तो ए इसमें मिलाएंगे वसंत में, वसंत में ए मिलाएंगे तो क्या हो गया अलंत हट गया। अब ये रह गया क्या रे, ये वाले रह गया सिर्फ ये रह, तो ये ऊपर चला जाएगा, और ये क्या बन गया वसंत ऋतु। इस तरह से वसंत ऋतु बन जाएगा। देखिए वसंत ऋतु का क्या हो जाएगा वसंत ऋतु, इस तरह से हो जाएगा। फिर देखिए कण्व ऋषि,
कन्वे। अब ये वही बात होगी कन्वर्सी। कैसे? ये इसमें से ए निकला तो ये हलंत हो गया, फिर री का अर बन गया तो ए इसमें मिल गया, और ये अर ए में रह चला गया ऊपर। देखिए नारद ऋषि, नारद ऋषि कैसे हुआ? नारद हलंत हो गया प्लस इसमें क्या बन गया? अर प्लस क्या हो गया? सी। ये इसमें मिल जाएगा यहाँ पर, और ये रह वाला है ये ऊपर चला जाएगा, क्या हो गया? नारदर्शी। फिर है साम्रचा, साम री का अर हो गया, मैं पूरा हो गया, और ये हो गया सामरचा। सामेर की जो ऋचा है तो उसको क्या बोल देते हैं हम? सामरचा। देवर्षि, देवर्षि क्या हो गया? देव हलंत हो गया प्लस क्या हो गया? अर प्लस क्या हो गया? सी, तो क्या हो गया? देवर्षि। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। मैंने दीर्घ संधि और ये अपने गुण संधि इनके उदाहरण बता दिया आपको, और कल या आने वाले वीडियो में मैं जो तीनों संधियाँ बची हुई है, यण है, अयादि है और वृद्धि संधि, इन तीनों के उदाहरण दूंगा, बताऊंगा आपको मैं। और मैंने वही शब्द लिए हैं यहाँ पर जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। ये दोस्तों शब्द फर्स्ट कैटेगरी में आया हुआ है, और देखिए सारे के सारे शब्द हैं वो शब्द शुद्धि में पूछे जाते हैं। जैसे देखिए एक शब्द है यहाँ पर गुड़ाकेश, इसको हम बोलते हैं दोस्तों लगभग गुड़ाकेश, ये अड़े की मात्रा लगा देते हैं, और ये पूछ लेता है गुड़ाकेश, गुड़ाकेश होता है, गुड़ाकेश ये नहीं होता। क्योंकि दोस्तों जो गुड़ाकेश है, जो अड़े की ध्वनि और ढे की ध्वनि कब से शुरू हुई थी? लगभग ये 1813 में, जब मैंने बता रखा आपको कि उस समय ये शुरू हुई थी, जिस समय वो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने 5 वर्ण बताए थे, क ख ग ज और फ। उस समय के बाद में, और ये जो उत्तक्षित व्यंजन थे अड़े और अढे, वो बाद में आते हैं। संस्कृत में उनका उच्चारण नहीं होता, तो संस्कृत में वो प्रचलित नहीं थे, इस कारण से इसको क्या बोलते हैं? इस समय वो जो वर्ण है वो नहीं थे। तो यहाँ पर क्या होगा? गुड़ाकेश। तो बाकी और भी बहुत सारे शब्द हैं इनमें, जैसे देखिए अतिशयोक्ति, ये शब्द बार बार पूछा जाता है, वो ये स है वो अलंत कर देता है, या फिर ये आधा सही से इस तरह से ये लिख देता है और अतिशयोक्ति बोल देता है, जबकि ये पूरा है अतिशय प्लस से उक्ति होता है। अन्योक्ति में देख लेता है वो, और देखिए और शब्द से सौदेश्य में देख लेता है कि शब्द शुद्धि में वो ये शब्द पूछता है। तो इनको देख लीजिए आप, और आगे के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, और धन्यवाद दोस्तों।